हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल प्रज्ञा वाहिनी। तो आज हम जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था इक्वेशंस, उसी के ही आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5/2। तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में कैसा आपको मिलेगा? एनसीईआरटी में x अपॉन 1/x इज इक्वल्स टू 5/2, देन what will be the value of x³ upon 1 upon x³? Okay, so what will we do now? ठीक है। अच्छा, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, x प्लस 1/x हमें दे रखा है 5/2। यहाँ पर लिखेंगे आप x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5/2। हमसे x³ प्लस 1 अपॉन x³ की वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्या करें कि यहाँ पर x³ आ जाए और यहाँ पर 1/x³ आ जाए। देखो, क्यूब में चल रहा है ना पूरा काम, तो हम दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, क्यूब और क्यूब। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इनका क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b, यही होता है ना, इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब कितना होता है? 125 और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। आपने क्यूब याद कर लिए होंगे, मैंने आपसे कहा था लगभग 20 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए, या 10 तक तो आपने करे ही होंगे कम से कम। तो आपको पता होगा कि 5 का क्यूब 125 होता है और 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर x से x कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो x से x हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ पर x³ प्लस 1 अपॉन x³ प्लस 3 है, यहाँ पर 3 1 से 3, 3 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 3 की 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 125/8। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि देखो, हम में से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछ रखी थी, तो यहाँ पर x³ भी बन गया, 1/x³ भी बन गया। अब हम मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्यूब में चल रहा था सारा का सारा काम, तो मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर क्यूब केवल कब आएगा? जब मैं इनका क्यूब करूंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्यूब करा था। ठीक है, तो यहाँ पर x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितने आ जाएगी? देखो, इसे भी यहाँ पे भेज दो, इसे भी यहाँ पे भेज दो, तो ये आ जाएगी 125/8 माइनस का 3x माइनस 3/x। ठीक है, अब आप चाहो तो ये वाला जो x है, क्योंकि हम नीचे जो है चर को नहीं रखते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। या फिर आप एक काम कर सकते हो, x³ प्लस 1/x³, इसका आप आंसर कहाँ पे लिखकर छोड़ोगे? वन टू 5/8 माइनस 3x माइनस 3/x, या तो आप इसको इस तरीके से लिखकर छोड़ सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है, देखो अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन मिलता है तो आपको वो इतना ही सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपको पूरा ब्रीफ में क्वेश्चन मिला हुआ है, मतलब 3 नंबर में या 4 नंबर में मिला हुआ है ना पेपर में क्वेश्चन, तो आपको क्या करना होगा? देखो सुनो, आपको यहाँ से चलना होगा उस टाइम पर। ठीक है, बाय क्यूबिंग बोथ साइड्स, आप क्या करोगे? x³ प्लस 1 अपॉन x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 125/8। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? 5/2 है। ठीक है, तो यहाँ हम 5/2 रखेंगे डायरेक्ट। अब देखो, x³ प्लस 1/x³, यहाँ x से x कट गया, यहाँ क्या आ गया हमारा 3, और यहाँ इसकी पूरे की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 5/2 इज इक्वल्स टू 125/8। यहाँ आप लिख दोगे बाय क्वेश्चन। ठीक है, या गिवन भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ x³ प्लस 1/x³ की हमें वैल्यू देनी थी केवल, तो ये 5, ये जो है ये 3 इंटू 5/2, ये कितना हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा। ये इधर हम भेज देंगे,
तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ हमें कितना मिल जाएगा, 125/8 माइनस 15/2। इसको आप सॉल्व करोगे, देखो अनलाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिया, 8 आ गया यहाँ पर, इसकी इससे हम करेंगे डिवाइड और इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 125 माइनस 2 की 8 से डिवाइड करोगे आएगा 4, 2 4 से 8 होता है, और 4 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 125 में से अगर 60 माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा, 65 आ जाएगा बाय 8, तो यहाँ आ जाएगा 83। वो एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की क्या वैल्यू आ गई, 65/8। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a plus b is equals to 5, ab is equals to 6, then what will be the value of a cube plus b cube? ठीक है, अच्छा अब आप ये बताओ कि a प्लस बी जो है वो हम किस फॉर्मूले में रखेंगे, a प्लस बी और ए बी कौन सा ऐसा फॉर्मूला है क्यूब वाला, यानी कि a प्लस बी के होल क्यूब के अंदर हमें a क्यूब मिलेगा प्लस b क्यूब मिलेगा प्लस 3ab और a प्लस बी, ये हमें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला मिलता है या नहीं मिलता है ना, ये वाला फॉर्मूला मिलता है हमें, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन वैल्यूज में आपको फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज पता है। ठीक है, तो आप वो वाला फॉर्मूला इस टाइम पे अप्लाई कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है हमसे, है ना। तो इस तरीके से अब a प्लस बी की वैल्यू कितने दे रखी है, 5, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 5 रख दोगे और ये क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब आपको नहीं पता, बी क्यूब भी नहीं पता, क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ए बी की वैल्यू हमें दे ही रखी है और ए प्लस बी की भी दे रखी है 5। ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। यहाँ पर आप ए और बी के झंझट में नहीं पड़ोगे, डायरेक्ट ए प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी थी, हमने रख दी। ठीक है, अब देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6 3 जा 18, 18 5 जा, आपने टेबल भी 20 तक याद कर लिए होंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा 18 5 जा 90 होता है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक टेबल याद नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, आपको भी कर लेने चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कर लेने चाहिए। ठीक, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मुझे निकालनी ही थी, तो यहाँ 90 यहाँ पर आ जाएगा, तो 125 माइनस 90 हो जाएगा। यहाँ पर आकर ये माइनस में जाएगा ना, कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये माइनस कर देंगे हम, 5 में से 0 माइनस होंगे तो 5 आएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन कर लिया। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चंस कौन कौन से मिले हुए हैं, दैट आपको क्या करना है, तो मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ जो आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। ठीक है, इलेबोरेट देम। नंबर 1 है 1 प्लस एक्स की पावर होल क्यूब। नंबर 2 है y प्लस 2 की पावर होल क्यूब। नंबर 3 है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2, देन what will be the value of x cube plus 1/x cube। ये आपको क्वेश्चंस होमवर्क में जरूर से ट्राई करने हैं। ठीक है, अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से एकदम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ, है ना। एक क्वेश्चन देखो इसके अलावा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, अब आपको क्या करना है, इसके एप्लीकेशन करने हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ क्यूब फार्मूला। ठीक है, मैंने आपको क्यूब फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। ठीक है, मैंने आपको उसका डेरिवेशन भी बताया था, तो डेरिवेशन से होगा ये वाला क्वेश्चन कि 401 का क्यूब निकालने के लिए बोल रखा है। ओ भाई, इसका क्यूब आप अगर निकालने बैठोगे ना पेपर में तो बस मल्टीप्लाई करने में निकल जाएगा पूरे 3 घंटे। तो ठीक है, जिस हिसाब से ये है, अब आप इसका एप्लीकेशन जो है ना क्यूब फार्मूले से बहुत आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, a प्लस बी का होल क्यूब। अब 401 को हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ की, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज कौन सी संख्या के है ये, इस डिजिट के 400
के ही तो पास में 400 + 1 होता है 401, ठीक है। तो हम इसी का अगर होल क्यूब कर दे तो हमने होल क्यूब का फॉर्मूला तो पढ़ी रखा है ना, a + b के होल क्यूब का, तो हम इसका होल क्यूब क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई। तो a का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4000 तक हम करेंगे क्यूब, प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और साइड में क्या लिख देंगे a + b, है ना। अब 400 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 4 का तो 64 हो जाएगा और 00 का कितना हो जाएगा 60, ठीक है। प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 4 3 जा 1200, इसकी मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी 401, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 64, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 100 1000 10,000 लाख इन लाख करोड़ में जा रहा है, ठीक है। प्लस 1 प्लस 1200 की 401 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1200 की 401 में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 12 1 12 की 2 कैरी 1, 12 0 0 और 1, 12 4 48 और 00, तो ये आ जाएगा 481200 प्लस 1 प्लस 6 करोड़ 40,000, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगी पूरी वैल्यू का आप टोटल कर लोगे तो 640 00 और 000, फिर है हमारा 281 और 4 और 1, ठीक है। इसको टोटल करेंगे तो 10218446, क्या आंसर आएगा हमारा 6448121। ओ भाई इतनी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बस हो गया था। यहाँ पे तो आपके 6 उसमें स्टेप्स में काम हो गया, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली थी, जोड़ने घटाने में निकल जाता सारा टाइम तो पेपर का, है ना। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, इसी में और होमवर्क लिखो। 4th क्वेश्चन आपका क्या है? सॉल्व देम विद इक्वेशन, सॉल्व देम विद इक्वेशन, मतलब आपको जो फॉर्मूला पता है a + b का होल क्यूब का, उससे आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। 101 का नंबर सेकंड है 201 का होल क्यूब, नंबर थर्ड है 302 का होल क्यूब, सही है। आपको इनको सॉल्व करके लेकर आना है। तो अगली बार से आपका ये होगा आपका होमवर्क, और इस पैटर्न पे एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको आज का करवा देती हूँ, ठीक है। फिर हम कल करेंगे क्वेश्चन बाकी के। x³ + 8 इज इक्वल टू x + 2 x² प्लस माइनस का 2x + 4 टू प्रूव दैट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x³ + 8, ठीक है, इज इक्वल टू x + 2 x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2x + 4, ये इसको हमें इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केवल ये वाली साइड ले लेते हैं, ठीक, ये वाली साइड ले लेते हैं कि लंबी चौड़ी सी है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लेंगे, बाय राइट हैंड साइड x + 2 x² - 2x + 4, ठीक है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बस x की मल्टीप्लाई करेंगे पहले पूरे में, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की कर दो पहले, x की करेंगे x² से x³ हो जाएगा, माइनस 2x करेंगे x से 2x² प्लस साइन बिल्कुल सेम ही रहेंगे, कोई साइन का फर्क अभी तो नहीं पड़ेगा। 4 के x से करेंगे 4x, अब प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस था हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। 2 की करेंगे x² से 2x² प्लस 2 की करेंगे माइनस के 2x से, तो पहली बात तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 2 का कितना हो जाएगा 4 और x, यहाँ पे x भी है तो x लेंगे, प्लस 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 ही रहेगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन हमें घातों को जो हमारी पावर्स हैं इनको हमें देखना होगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो प्लस का 2x² से माइनस का प्लस 2x² माइनस हो जाएगा, है ना, कट जाएगा। प्लस के 4x से माइनस का 4x कट जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या बचे आपके पास x³ + 8 विच इज इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिख दोगे आप हैंड्स प्रूव,
हमें यही प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से आपको इतने इजी क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप अगर इन्हें खुद करोगे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में भी आएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसमें। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और भी ज्यादा ईजी है। ठीक है, इसका होमवर्क मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देती हूँ। अभी देखो, होमवर्क तो ना देना मेरा हक है। ठीक है, तो मैं आपको दे देती हूँ बस अपना मान के ना। तो 3+y और 9-3y प्लस वाई स्क्वायर, और क्वेश्चन है सेकंड आपका x³ + 64। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन है आपके, आप इन्हें प्रैक्टिस करो। और अगर आपका इसका आंसर नहीं आता ना, आप मुझे बताना, मैं आपको इसका आंसर भी दे दूंगी। ठीक है, आंसर की वगैरह अगर आपको चाहिए होंगी तो आप प्लीज मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखना, मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी, पक्का करूंगी। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगी कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहो और पढ़ते रहो। ठीक है।